हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज से हम लोग आप लोगों के लिए पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट करने की एक सीरीज लेकर आए हैं। मैं ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, आप सभी अपने बहुत रीसेंट आने वाले एग्जाम्स में बिजी होंगे, तो आपके पास 3-3 4-4 घंटे वीडियो देखने का टाइम है नहीं। बट आप ये चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल सके किसी भी चैप्टर की, जिससे आप अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। तो इसीलिए आपके पास मेरी टीम और मैं पूरे एफर्ट्स के साथ एक रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारी पूरे ये एफर्ट्स रहेंगे कि सिर्फ 30 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आज की इस सीरीज में हमारा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर मैं बात सिलेबस की करता हूं तो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे फीचर्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस एंड डीमोनेटाइजेशन। रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ द क्वेश्चन इज, बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। अब आप सपोज करिएगा ये एक यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में से मैं एक मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को यूनिवर्स में से अलग करता हूं तो ये जो सेक्शन बचता है इसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड टेक्निकली जो चीज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से भी बाहर है। फॉर एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, कॉम्पिटिटर्स हो गए। अब बिजनेस से ये बिल्कुल बाहर है तो नेचुरली बिजनेस का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सभी चीजों का टोटल, चाहे वो इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है या कोई एक्सटर्नल फोर्सेज है, विच आर बियॉन्ड अ बिजनेस एंटरप्राइजेस कंट्रोल, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं। कॉम्पिटिटर कितना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही है, बिजनेस का उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सब की सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर फर्क डालते हैं। हमारे बिजनेस की सेल या तो ये बढ़ा सकते हैं या बिजनेस की सेल ये कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी होगी, बिजनेस की सेल बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी एडवांस आएगी, बिजनेस की सेल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारी यही चीजें, गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो बिजनेस की सेल कम हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कोरोना का टाइम था, गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया था किसी भी बिजनेस के फेवर में नहीं थी, ऑल्दो ह्यूमैनिटीज के फेवर में था, जो कि हमारे बिजनेस से भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो यहां पर हम देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी जब भी चेंज होगी जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आएगा, टैक्सेशन में कोई चेंज आएगा, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे फर्क डालेंगे। इट इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें मैंने बैंक लोन, आप मान सकते हैं कि बैंक ने अपने किसी भी इंटरेस्ट रेट में चेंज लेकर आए जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है तो बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी या कोई भी अदर फैक्टर्स होंगे जो हमारे बिजनेस के बाउंड्री से बाहर हैं, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। Now the features of business environment. Totality of all external forces. Business environment is aggregate of all external forces. मतलब बिजनेस पर सभी फोर्सेस इकट्ठे मिलकर ही अपना इंपैक्ट डालती है। मेकिंग इट अ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट। ये एक अपने आप में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी के सभी फोर्सेस इकट्ठी हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट डालती हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस इन्वॉल्व बोथ स्पेसिफिक फोर्सेज एंड जनरल फोर्सेज। अब स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज कौन सी होती हैं? जब कभी बिजनेस पर इंस्टेंट इंपैक्ट पड़ता है, लाइक इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स अगर अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, बिजनेस एकदम डूब जाएगा। और अगर कॉम्पिटिटर्स कोई बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे तब भी हमारे बिजनेस पर इंस्टेंट फर्क पड़ेगा। तो ऐसे फोर्सेज जो हमारे बिजनेस पर इंस्टेंट फर्क डालते हैं वो हमारी स्पेसिफिक होती हैं। और जनरल फोर्सेस जिनका इंपैक्ट तो पड़ता है बट एक स्लो प्रोसेस में पड़ता है, लाइक गवर्नमेंट ने कोई टैक्स में चेंज करा, 2% से 3% लेकर गए, तो ये जो 1% टैक्स हमारा अपग्रेड हुआ है इसका जो इंपैक्ट है वो हमें बहुत स्लो प्रोसेस पर 1 साल के बाद दिखाई देगा। इसे हम लोग कहते हैं जनरल फोर्सेस, जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालती है। इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। चेंज इन द कस्टमर अवेयरनेस फॉर द हेल्थ प्रोडक्ट, फॉर इंस्टेंस, लीड टू इंक्रीज द डिमांड फॉर वेरियस हेल्थ रिलेटेड गुड्स।
फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में कस्टमर हेल्थ कॉन्शियस है, जिम लवर हो गया है और उसने हेल्दी डाइट के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया जो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं थे, जैसे मैदे के बने हुए बिस्किट। तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। डायनेमिक नेचर, बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। बिजनेस एनवायरमेंट हमारा डायनेमिक है, बदलता रहता है। गवर्नमेंट ने कहा लॉकडाउन करो, एक्सेप्टेड। गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी हम लोग लगाएंगे, एक्सेप्टेड। तो जैसे जैसे एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आएगा बिजनेस उसे एक्सेप्ट करता है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आज की डेट में टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट है। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कभी कस्टमर कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं तो कभी कस्टमर अमूल छाछ पसंद करते हैं। तो जैसा जैसा चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस उस हिसाब से अपने में चेंजेस लेकर आता है। अनसर्टेनिटी, लार्जली अनसर्टेन मेकिंग इट चैलेंजिंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर अकरेंस। आप बताइएगा, आपको पता है फ्यूचर में क्या होगा? बिल्कुल नहीं पता। सेम ऐसे किसी बिजनेस को भी नहीं पता। तो बिजनेस के लिए फ्यूचर इवेंट सब हमारी अनसर्टेन होती है, स्पेशली व्हेन चेंजेस आर फ्रीक्वेंट। और खासकर तब जब कंट्री के अंदर बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आ रहा है, फैशन इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है, आई मीन। तो इसका मतलब इतने ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस में आप कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। एज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्री, कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड डायनेमिक कंडीशन। बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आपस में लिंक करती हैं। बिजनेस बहुत ज्यादा अपने आप में चेंजेस लेकर आता है एनवायरमेंट के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग द एंटायर एनवायरमेंट कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू इट्स मल्टीफेस्टेड नेचर। अब पूरे के पूरे एनवायरमेंट को समझना बहुत मुश्किल होता है। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटिव वेरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मतलब हमारा एनवायरमेंट फ्रांस के एनवायरमेंट से अलग है। हमारे इंडिया में साड़ी कल्चर है, फ्रांस के अंदर वो कल्चर नहीं है। पॉलिटिकल कंडीशंस भी कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाती हैं। कस्टमर के प्रेफरेंसेस भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं और इस वजह से प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई में भी चेंज आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस। आज के डेट में अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं तो आने वाले फ्यूचर के चेंजेस, दैट मींस अपॉर्चुनिटीज, आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट कैन एनहेंस परफॉर्मेंस, और अगर आपको ये पता लगा फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट भी करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी अर्ली गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको अपॉर्चुनिटी का इन एडवांस पता लग जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग लीडरशिप इन ए स्मॉल कार मार्केट ड्यू टू अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर स्मॉल कार। मारुति कंपनी ने क्या किया? मारुति कंपनी को पता था कि इंडिया के अंदर स्मॉल कार कल्चर है ही नहीं, और उन्होंने इस चीज का एडवांटेज उठाते हुए एक अपॉर्चुनिटी दी इंडियन फैमिलीज को स्मॉल कार की, और कहीं ना कहीं वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गए। देखिए, अगर बिजनेस आपको आइडिया दे सकता है कि आने वाले क्या पॉजिटिव चेंजेस है जिसे हम लोग अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, तो बिजनेस आपको यह भी तो आइडिया दे सकता है कि आने वाले कौन से वार्निंग सिग्नल्स हैं। सो सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेंड एंड चेंजेस दैट मे हिंडर परफॉर्मेंस। अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं तो आने वाले चेंजेस, जो भी हमारे नेगेटिव चेंजेस है, दैट इज थ्रेट्स, आप उनको भी समझ जाएंगे। अवेयरनेस ऑफ थ्रेट सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप इन थ्रेट्स को जल्दी समझते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए एक तरीके से अर्ली वार्निंग सिग्नल होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी को यह पता लगा कि फॉरेन इंडस्ट्रीज या फॉरेन कंपनी उसी प्रोडक्ट की इंडिया में आ रही है और एक नया कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट डेवलप होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये इंडियन कंपनी के लिए एक थ्रेट का काम करेगा। रिसोर्स टैपिंग, द एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। हमारा जो भी बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट हेल्प इन असेंबलिंग इनपुट लाइक फाइनेंस, रॉ एंड लेबर एफिशिएंसी। अब अगर आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट को अच्छे ढंग से समझते हैं, एनवायरमेंट को अच्छे ढंग से समझते हैं, आसपास के रिसोर्सेज को समझते हैं, तो आप उस लोकेशन से फाइनेंस बहुत अच्छे ढंग से अरेंज कर सकते हैं, लेबर अरेंज कर सकते हैं। Business can design policies to obtain necessary resources and contribute desired output to the environment. बिजनेस हमेशा आसपास के रिसोर्सेज का यूज करेगा और उससे आने वाले आउटपुट को सोसाइटी को देगा। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस,
इन टूडेज डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड चेंजेस, आप खुद सोचिए आज की डेट में बिजनेस बहुत तेजी से चेंज होते जा रहे हैं। कभी किसी टाइम पर हिल स्टेशंस पर आपको बिफोर टाइम जाकर होटल बुक कराना होता था और आज आपके पास ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट्स है जिससे कि आप कभी भी अपना होटल बुक करा सकते हैं। तो ये क्या है, चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। द एनवायरमेंट इज क्रूशियल, कॉपिंग विद डायनामिक कंडीशंस, मार्केट ट्रिब्यूलेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कंपटीशन। आज के रेट में आपको नए नए कंडीशंस को कॉपी करना पड़ रहा है, बिजनेस को मार्केट के आने वाले चेंजेस को समझना पड़ रहा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी देखना पड़ता है। रिक्वायर्ड मैनेजर्स टू कॉम्प्रिहेंड द एनवायरमेंट एंड फॉर्मुलेट सुटेबल स्ट्रेटेजी, और कहीं ना कहीं ये किसी भी मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों को देखते हुए स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब देखो, अगर आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं तो डेफिनेटली आप पॉलिसी और प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे एनवायरनमेंट को समझते हुए। द एनवायरनमेंट एज अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एनवायरनमेंट से हमें दोनों चीजें मिलती है, हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और हमें थ्रेट भी मिलते हैं। सर्व एज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी, और ये दोनों ही चीजें हमें प्लानिंग और पॉलिसी में हेल्प करते हैं। एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर इन द मार्केट फॉर इंस्टेंस में लीड बिजनेस टू रीथिंक देयर स्ट्रेटेजी। अगर बिजनेस को लगता है कि उसी की फील्ड, उसी के प्रोडक्ट में नए नए प्लेयर और आ रहे हैं, कंपटीशन राइज होगा, तो बिजनेस कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजीज को रीथिंक करता है। Improving performance, continuous monitoring of the environment and adopting suitable business practices have a positive impact on enterprise performance. आपका बिजनेस है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर रहा है एनवायरमेंट पर, आने वाले थ्रेट्स, आने वाली स्ट्रेटेजी, आने वाले थ्रेट्स, आने वाले अपॉर्चुनिटी, सबको बहुत ध्यान से देख रहा है, चाहे वो पॉजिटिव इंपैक्ट है, निगेटिव इंपैक्ट है, हर एक को बहुत अच्छे ढंग से मॉनिटर किया जा रहा है। Studies indicate that enterprise to their environment not only improve current performance but also sustain success over a more extended period. ये बात बहुत ज्यादा स्टडी से प्रूव हो चुकी है कि अगर बिजनेस जो है एनवायरनमेंट को रेगुलर मॉनिटर करता है तो आने वाले चेंजेस की वजह से वो सक्सेसफुली नहीं होता बल्कि अपनी सक्सेस को बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिटेन करता है। Now the next is dimension. Remember, these are the very important topic और केस स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। डायमेंशंस होती क्या है? वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस पर फर्क डालते हैं। लाइक इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सपोज करिए बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, आप बैंक से ज्यादा लोन लेंगे, बिजनेस के अंदर इनपुट ऑफ रिसोर्सेज होगा तो डेफिनेटली आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसका वैसा वर्सा करते हैं, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आप लोन कम लेंगे, बिजनेस के अंदर पैसा कम आएगा तो नेचुरली आउटपुट भी कम आएगा। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस और करेंसी वैल्यू, ये सब वो एग्जांपल हैं जो हमारे बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिकल इंपैक्ट डालते हैं। फॉर एन एग्जांपल, डिस्पोजेबल इनकम, किसी सिटी के अंदर अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने वाली इनकम ज्यादा होगी, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा। और किसी जगह अगर लोग बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली बिजनेस उस लोकेशन में ग्रो नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर स्पेंडिंग, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, कार पर इंटरेस्ट रेट कम है, बाइक पर इंटरेस्ट रेट कम है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर जो है लोन लेकर इन चीजों को परचेज करेगा। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम बूस्ट प्रोडक्ट डिमांड वाइल हाई इन्फ्लेशन इंक्रीजेस प्रोडक्ट कॉस्ट, अगर आपकी इनकम जो है खर्च करने की बहुत बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर महंगाई बढ़ रही है तो डेफिनेटली डिमांड कम हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। जितने भी हमारे कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वैल्यू है, वो सब के सब हमारे बिजनेस पे फर्क डालते हैं। ट्रेडिशन और सोशल इवेंट जो है हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल दिवाली है, दशहरा है, ये कहीं ना कहीं मिठाई वालों के लिए, कपड़े वालों के लिए बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। वैल्यू शेप मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड सोशल ट्रेड इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट डिमांड। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइंटिफिक इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेशन हमारे बिजनेस पे बहुत फर्क डालते हैं। नई नई आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं ना कहीं नए नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस पे बहुत फर्क डालते हैं, जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। एडवांसमेंट इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड वेरियस साइंटिफिक फील्ड लीड टू न्यू वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। जैसे जैसे मार्केट में कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ी है, इंटरनेट बहुत ज्यादा मार्केट में चारों तरफ स्प्रेड हो चुका है, इसकी वजह से एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन बहुत सारे होने लगे।
प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, बिजनेस ऑपरेशन सब के सब मार्केट में चेंज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। मारुति उद्योग इंडिया की पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने आप में पेपर फ्री इंडस्ट्री है, मतलब उनके यहां सारा काम इंटरनेट पर होता है, चाहे वो बिलिंग है या कोई भी एक ऑपरेशन के दूसरे ऑपरेशन से डिमांड है। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, आप खुद सोचिएगा, एक ऐसी कंट्री जहां पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, क्या वहां पर बिजनेस चलेंगे? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जर्नल स्टेबिलिटी, पीस एंड गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए गवर्नमेंट का स्टेबल होना जरूरी है, उस कंट्री में पीस होना जरूरी है और गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फोस्टर कॉन्फिडेंस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप पॉलिटिकल स्टेबल होते हैं, मतलब गवर्नमेंट हमारी पॉलिटिकल स्टेबल है, ये नहीं कि 2 साल बाद उसके ऊपर कोई स्कैम चार्ज लगा और वो निकाल दी गई है या एक्चुअली उन्होंने कुछ ऐसा करा, ऐसा कोई एपिसोड नहीं है, तो बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म तक अपने में इन्वेस्ट कर सकता है और ग्रो कर सकता है। नाउ द लीगल एनवायरमेंट, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोई भी हमारे कोर्ट का ऑर्डर है या जजमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कोई डिसीजन लेती है तो वो भी हमारे बिजनेस पर फर्क डालती है। कंप्लायंस विद लॉ इज क्रूशियल नॉलेज ऑफ रेगुलेशन, ये जरूरी है कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहां के लॉ ऑफ लैंड को समझना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। Such as constitutional provision, Company Act, Consumer Protection Act is essential for business performance. अब बिजनेस है, आपकी कंपनी है, तो डेफिनेटली आप इंडिया में कंपनी एक्ट को फॉलो करेंगे, आप कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो लीगल एनवायरमेंट है वो भी हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज डीमोनेटाइजेशन। In November 2016, the government of India announced a significant economic move, demonetization 500 1000 currency note. 2016 नवंबर के अंदर गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया, मतलब पुराने नोट्स को रनिंग से बाहर कर दिया, इनका लीगल टेंडर खत्म कर दिया। करेंसी नोट जिनकी वैल्यू 86% थी वो हमारे सर्कुलेशन से बाहर हो गए। मेन पर्पस क्या था इसका? फर्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, डीमोनेटाइजेशन वाज इंप्लीमेंटेड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने टैक्स की चोरी करे, बट डीमोनेटाइजेशन की वजह से अब उनकी मजबूरी हो गई कि गवर्नमेंट को वो अपनी रियल इनकम बताएं। कैश होल्डिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वेयर इजिली डिपॉजिट्स इन द बैंक एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट। अब गवर्नमेंट ने ये एक ऑफर दिया है कि पुराने नोट जमा करो, नए ले लो, और उस चक्कर में क्या हुआ, हर आदमी को अपनी हाइड इनकम, छुपाई हुई इनकम बतानी पड़ी। इंडिविजुअल्स विद अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, हैड टू डिक्लेयर देयर वेल्थ, पे टैक्सेस। अब जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने अपने पुराने नोट को नए नोट में बदलने के लिए बैंकों में अपने पुराने नोट जमा कराए, अपनी इनकम को डिस्क्लोज करा और उसके ऊपर टैक्स दिया। शिफ्ट इन गवर्नमेंट अप्रोच, इंटरप्रेट एज द शिफ्ट इन द गवर्नमेंट स्टैंड्स अगेंस्ट टॉलरेंट टैक्स इवेजन। एक तरीके से गवर्नमेंट का मैसेज भी था लोगों के लिए कि अब टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गवर्नमेंट कभी भी डीमोनेटाइजेशन ला सकती है। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, डीमोनेटाइजेशन एम्ड एट चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत से लोग जिन्होंने पैसा घर पर रखा हुआ था, अब उनकी मजबूरी थी बैंकों में डिपॉजिट कराना, तो ये एक गवर्नमेंट ने कल्चर शुरू कर दिया कि एक बार अगर लोगों का सारा पैसा बैंक में हो गया तो कहीं ना कहीं वो सेविंग्स को उन्होंने चैनलाइज कर दिया। Although a significant portion of the deposit cash might be withdrawn, some deposit would continue. हालांकि गवर्नमेंट ने 100% ये बैन नहीं किया कि जितना पैसा बैंक में गया आप विड्रॉ नहीं करेंगे, आप एक रेशो विड्रॉ भी कर सकते, बट बैंकों के पास बहुत सारा ऐसा पैसा आया जो एक तरीके से उनकी सेविंग्स, लोगों की सेविंग्स को चैनलाइज इनटू प्रोडक्टिविटी या फर्म्स में कर गया। क्रिएटिंग अ कैशलेस इकोनॉमी, डीमोनेटाइजेशन डेवलप अ कैशलेस इकोनॉमी। कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन के बाद ये हमारे गूगल पे, पेटीएम, ये सब डेवलप हुए थे, इनका मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन ने एनकरेज किया था एक फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल जिससे कि हमारा टैक्स कंप्लायंस हो सके। अब जब सभी के सभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की निगाहों में उनकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इस वजह से गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स भी लगा सकती है। Argument against this approach highlighted challenges like the need for internet connectivity for digital transaction। लेकिन कैशलेस इकोनॉमी या पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप की वजह से जो है लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए थी और स्मार्टफोन चाहिए थी, और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन कहीं ना कहीं ये इसका एक आर्गुमेंट भी माना जाता था।
सो फाइनली हम लोगों ने विद इन टाइम लिमिट अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आप इस सीरीज से अपने एग्जाम में जाने से पहले भी कोर्स रिवाइज कर सकते हैं। सो गुड लक, हैव अ नाइस डे। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।